ओम शांति। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अवगुणों या साधनों की जो हमारे जीवन में हमारी लक्ष्य प्राप्ति में विघ्न रूप बनते हो। तो आज हम उन साधनों या अवगुणों को अल्फाबेटिकली तरीके से समझते हैं। पहला है ए फॉर अमेनिटी, यानी सुख सुविधाएं। जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं वो जब तक हमारे पास है तब तक हम उसको यूज करें, लेकिन जब वो हमारे पास नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो यानी हमको ये सुख सुविधाएं हमारे लक्ष्य से भटका देती है, इसलिए ये हमारे लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। दूसरा है बी फॉर बैड कंपनी, यानी संग दोष। कहते ही है अच्छा संग तार देता है और बुरा संग डुबो देता है। संग तारे कुसंग बोले। तो हमें संग भी उसी व्यक्ति का करना है जिससे हमारी उन्नति हो। तीसरा है सी फॉर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना। हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उससे हम किसी को दुख दे रहे हैं, जिससे हमारे सर पर भी बोझा बन जाता है। तो क्रिटिसाइज करना भी हमारे लिए एक हर्डल है। डी फॉर डिजिटल थिंग्स। डिजिटल थिंग्स यानी जितनी भी हमारी डिजिटल चीजें हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, ये सभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ई फॉर ईगो। ईगो किसी भी चीज का ईगो हो, चाहे अपनी पोस्ट पोजीशन का हो, चाहे अपनी क्वालिटीज का ईगो हो, हर चीज का ईगो हमेशा नुकसान ही करता है। एफ फॉर फूड, अत्यधिक भोजन। कहा ही जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हम भोजन की भी अपनी शुद्धता रखें कि कैसा हम भोजन खा रहे हैं। अगर हम गलत भोजन खा रहे हैं, बाहर का अशुद्ध भोजन खा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक विघ्न रूप है, क्योंकि हमारे मन के विचार वैसे ही बन जाते हैं। फिर जी फॉर गॉसिप्स, यानी झरमुई झगमुई करना, किसी का परचिंतन करना, इधर की बात उधर करना। तो यह हमारे टाइम वेस्ट कर देता है, तो इसलिए यह भी हमारे लिए एक हर्डल है। नेक्स्ट है आई फॉर आइडल, यानी बेकार बैठे रहना, निष्क्रिय बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, सुस्त जैसे हो जाना। तो यह भी हमारे लिए एक हर्डल है, क्योंकि हमने लक्ष्य ही सेट नहीं किया अपना, तो हम सफल ही नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जे फॉर जेलेसी, यानी ईर्ष्या करना। यदि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो यह भी हमारे लिए हर्डल है, क्योंकि जब भी वो हमारे सामने आएगा हमारे विचार मन के उसी तरफ चले जाएंगे, तो इसलिए हम अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जेलिसी भी एक विघ्न है। फिर है के फॉर नेवरी, अर्थात किसी से धोखेबाजी करना, किसी से बेईमानी करना, गलत रास्ते पर जाना या धूर्त बन जाना। तो ये नेवरी भी हमारे लिए एक बंधन है। एल फॉर टू लाई, अर्थात झूठ बोलना। तो यह भी एक अवगुण है जो हमारे लिए हर्डल का काम करता है। एम फॉर मूडी। मूडी अर्थात कि मूडी होना, कि समय समय जब इच्छा हो तब काम करना, जब इच्छा हो तब नहीं। तो ऐसा मूडी भी हमको कभी नहीं बनना है, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य सेट किया है तो हमें उस लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते जाना है, तो इसलिए मूडी भी नहीं बनना है। एन फॉर नैरो माइंडेड, यानी संकीर्ण विचार वाला। संकीर्ण विचार रखना यह भी एक बंधन है। ओ फॉर ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट अर्थात जिद्द और सिद्ध करने के संस्कार, जिद्द करना किसी भी बात के अंदर, तो यह भी हमारे लिए एक हर्डल हो जाता है। पी फॉर प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट अर्थात बहाना मारना, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य सेट किया है तो हम उसमें बहाना नहीं कर सकते। कहा जाता है कि सफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता, असफल होने पर 1000 बहाने दिए जाते हैं। तो हम बहानेबाजी से भी हम अपने आप को बचाएं। क्यू फॉर क्वेरल, अर्थात लड़ाई झगड़ा करना, उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो ये क्यू भी, क्वेरल भी एक बंधन है। आर फॉर रूड, किसी से असभ्यता से व्यवहार करना, यह भी एक बहुत बड़ा अवगुण है, क्योंकि हमको सभी को सम्मान देना है, सभी के अंदर एक अपनी इनर क्वालिटी है। फिर नेक्स्ट है एस फॉर सेल्फिश, स्वार्थी बन जाना, सिर्फ अपने बारे में सोचना और अपने बारे में सोच सोच करके और फिर ऐसे रास्ते अपनाना जिससे दूसरों को दुख मिले। तो ये सेल्फिश भी हमें कभी नहीं बनना है। टी फॉर टची। टची अर्थात सेंसिटिव नेचर रखना, कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं सहम गई, टची हो गई, सेंसिटिव नेचर हो गया, तो यह भी एक तरीके से बंधन हो जाता है। यू फॉर अनकाइंड, यानी निर्दयी होना, किसी पर रहम नहीं कर सकते हम, तो ऐसा अनकाइंड भी हमें नहीं बनना है।
वी फॉर वायलेंट अर्थात हिंसा करना, हिंसक प्रवृत्ति अपनाना, तो ये हिंसा भी हमें हमारे लक्ष्य के लिए दूर कर देती है। डब्ल्यू फॉर वेस्ट, वेस्ट अर्थात सब कुछ वेस्ट करना, टाइम भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, हम सब कुछ अपना वेस्ट चीजों में लगा रहे हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए वेस्ट चीजें करना भी हमारे लिए एक हर्डल ही है। एक्स फॉर ज़ेरिक नेचर अर्थात शुष्क स्वभाव, नीरस जैसा स्वभाव बना लेना, तो यह भी हमारे लिए एक हर्डल ही है, क्योंकि हमें हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। वाई फॉर येल, येल अर्थात जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से आवाज करके हंसना, तो यह भी एक अवगुण ही है। और लास्ट है जेड फॉर ज़ेप अर्थात किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द कहना या किसी से तू करके बात करना, तो हमें ऐसा भी किसी के साथ व्यवहार नहीं करना है। तो ये सारे जो भी हमने जाने अवगुण या फिर साधन जो हमारे लक्ष्य की ओर हमें बढ़ने नहीं देते हैं, तो हमें इन सब से बच करके रहना है और अपने अंदर चेक करना है कि क्या हमारे अंदर ये चीजें हैं, क्या हम अपनी जीवन में इन सब चीजों को लेकर के अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। ओम शांति।